हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओनली फॉर कैरियर। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहनत से हमारे चैनल को देखते हैं, लेकिन साथ में पढ़ते रहिए क्योंकि टाइम आपका बहुत ख़राब हो चुका है। मैं चाहता हूं कि आपका टाइम अब बिल्कुल ख़राब ना हो। एटलीस्ट जो मेरे बस में है इंग्लिश पढ़ाना, मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप इसी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। मैं आपको अब जो वीडियो देने जा रहा हूं वो समरी है हिंदी में, और मैं हिंदी आपको इसको समझाऊंगा। केवल ये समरी है टॉम सॉयर की। इससे पहले वाली जो वीडियो थी मैंने फुल एक्सप्लेन उसमें किया हुआ है, और इसके बाद फ़ौरन नेक्स्ट वीडियो, उसके लिए आप तैयार रहिए। चलिए मैं समरी बताना शुरू करता हूँ, आप इंग्लिश पढ़ते रहिए, मैं हिंदी आपको बताता रहूँगा। देखिए इसमें 3 कैरेक्टर हैं, टॉम है, आंट पॉली है और बेन है। यहाँ पर कहते हैं कि टॉम अनाथ था, उसके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था, यानी कि इंतकाल हो गया था। उसकी आंट पॉली उसका पालन पोषण करती थी। वो आंट पॉली की बहन का बेटा था। टॉम जो था आंट पॉली का एक तरह से भांजा था। उसके शरारती स्वभाव के बाद आंट पॉली बहुत उसको प्यार करती थी, लेकिन टॉम एक के बाद दूसरी शरारत करने में हमेशा तैयार रहता था। आंट पॉली उसके लिए सख्त बने रहना पसंद नहीं करती थी, ताकि वो बड़ा होकर बुरा इंसान बने। वो नहीं चाहती थी कि वो उसके साथ सख्त रहें और वो बड़ा होकर बुरा इंसान बने। वो चाहती थी वो बहुत अच्छा बच्चा बने। एक दिन आंट पॉली टॉम को बुला रही थी और बगीचे आदि में प्रत्येक स्थान पर ढूंढ रही थी, यानी बगीचे में चारों तरफ वो ढूंढ रही थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। वास्तव में उनके पीछे जो एक अलमारी थी, जो उनके घर में अलमारी थे, उसके पीछे जैम चुरा रहा था। कौन? टॉम। यानी उसके पीछे टॉम था और टॉम जैम चुरा रहा था। अब वो क्या है, वो टॉम जैम उससे बाहर आया, अलमारी के पीछे से बाहर आया। जैसे वो बाहर आया, उन्होंने पीछे मुड़ा आंट पॉली ने, उनको जैसे ही देखा तो वो समझ गई कि ये कुछ न कुछ गड़बड़ कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके मुंह के चारों तरफ जैम भी लगा हुआ था। उस वक्त आंट पॉली को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उसको सज़ा देने के लिए, उसको पीटने के लिए अपनी छड़ी उठाई। डंडा, जो अक्सर बुजुर्ग लोग डंडा उठाते हैं मारने के लिए, वो डंडा था। लेकिन एकदम टॉम बहुत ज़ोर से चिल्लाया। क्या चिल्लाया? बोला, आंटी पीछे देखो, पीछे देखो। जैसे ही बेचारी पीछे मुड़ी, वो भाग गया और पिटाई से यानी सज़ा से बच गया। आंट पॉली इस तरकीब को देखकर, सोचकर उनको हंसी आ गई। हंसी। वास्तव में वो टॉम से बहुत प्यार करती थी और वो उसको एक बहुत अच्छा इंसान बनाना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने जैम चुराने के लिए टॉम को सज़ा देने का निश्चय किया था, कोशिश की थी। अब क्या हुआ कि अगले दिन छुट्टी थी, क्योंकि टॉम स्कूल जाता था। अगले दिन स्कूल की छुट्टी थी। आंट पॉली ने उसको सज़ा देने के लिए 4 दीवारी की पुताई यानी सफ़ेदी करने के लिए कहा, लेकिन टॉम बेचारा बहुत उदास हो गया। क्यों? क्योंकि 4 दीवारी बहुत लंबी थी, ऊंची थी, और टॉम बेचारा अकेले कैसे कर सकता था। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। टॉम ने ब्रश उठाया और 4 दीवारी पर सफ़ेदी करने लगा। उसने देखा कि जैसे रोज़ उसके दोस्त गली में आ जाते थे, ऐसे ही उसने देखा कि रोजर्स यानी बेन रोजर्स गली में आ रहा है और बेन के हाथ में सेब है, वो सेब खा रहा था। टॉम ने ऐसा बहाना किया मानो कि उसने उसको देखा ही ना हो, और छुट्टी के टाइम में जब बेन ने उसको काम करते हुए देखा तो वो बहुत ही ताज्जुब में आ गया कि छुट्टी में टॉम कैसे काम कर सकता है। तो टॉम ने बेन को बताया
कि चार दीवारी पे सफ़ेदी करना उसके लिए कोई काम नहीं है, बल्कि ये एक मनोरंजन है, उसको बहुत मज़ा आ रहा है। तो बेन कहता है टॉम से कि यार मुझे भी थोड़ी सी चार दीवारी पे सफ़ेदी करने दो ताकि मुझे भी थोड़ा मज़ा आए। टॉम ने उसको मना कर दिया, और जब टॉम ने उसको मना कर दिया तो बेन ने उसे काम के लिए कहा कि भाई अगर तुम मुझे काम करने के लिए दोगे तो जो मैं सेब खा रहा हूँ ना, ये मैं तुम्हें दे दूँगा। इस पे टॉम मान गया। उसने कहा चलो कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें काम करने के लिए दे देता हूँ, तुम भी थोड़ा सा एंजॉय कर लो। अब बेन जो है वो चार दीवारी की वाइट वॉश कर रहा था, यानी सफ़ेदी कर रहा था, और टॉम साहब क्या थे, वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए और उसने जो उसको सेब दिया था वो सेब को खाने लगे और वो एंजॉय करने लगे। टॉम नो डाउट बहुत चालाक बच्चा था। इसी बीच क्या होता है कि और जो दूसरे लड़के थे वो भी आ जाते हैं, और वो लड़के पहले तो टॉम को देखकर हंसते थे कि अरे ये टॉम काम कर रहा है। और अब क्या होता है कि चार दीवारी की जो पुताई अब ये बेन साहब के ज़रिए से जो हो रही थी, ये भी एक मनोरंजन का कार्य था। बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर वो दीवारी पे वो करते हैं, फेंस करते हैं, यानी चार दीवारी पे वो पुताई करते हैं, तो उनको भी इसके एवज में कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। जिस तरह से बेन ने टॉम को एक सेब दिया था, तो उन्होंने क्या किया, टॉम ने आसानी से अपना टाइम जो था वो स्पेंड करने लगे, बिताने लगे। और जब तक क्या हुआ कि वो जो बेन साहब काम कर रहे थे, बेन जो लड़का काम कर रहा था, उसने 3 परतें यानी कि 3 कोट तकरीबन कर दिए थे। अब दूसरे में देखिए टॉम के लिए नई दवा। अब चूँकि यहाँ फीलिंग क्या आ रही है कि टॉम ने बहुत काम किया है, तो एक दिन टॉम को अच्छा नहीं लग रहा था, यानी कि वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। ना ही उसका खेलने में मन लग रहा था, ना उसको नींद आ रही थी, और ना ही वो कुछ खा रहा था। वो बहुत ही उदास था। उसकी सारी इन चीज़ों को देखकर आंट पॉली को समझ में आ गया कि इसकी तबीयत सही नहीं है और ये बीमार है। उन्होंने उसे कुछ दवाई देने के बारे में सोचा, और आंट पॉली को बहुत शौक़ था हर तरह की दवाई रखने का। सबसे पहले इलाज में उन्होंने उसे ठंडे पानी से नहलाने का फ़ैसला किया, और हर सुबह आंगन में खड़ा करके वो उसको बर्फ़ का ठंडा पानी डालती थी, नहलाती थी। उसके बाद उसको गीली चादर में लपेटती थी और उसको फिर लिटाल देती थी, लेकिन उससे उसको कोई आराम नहीं हुआ। फिर उनके दिमाग में ये बात आई कि चलो अब एक काम करते हैं, ठंडे पानी की जगह गर्म पानी से उसको नहलाते हैं। उन्होंने ऐसा भी किया, लेकिन उससे उसकी तबीयत और ख़राब हो गई। इसी समय पर आंट पॉली को एक नई दवाई के बारे में सूझा। इसको पेन किलर कहते हैं, हिंदी में दर्द निवारक दवा कहते हैं। उन्हें टॉम से हर खाने के बाद 3 चम्मच ये दवाई लेने के लिए कहा, और दवाई जबकि बहुत ही कड़वी थी और जलाने वाली थी, यानी मुंह में पहुंचते ही ऐसा लगता जैसे मुंह जल गया। और टॉम इसको पसंद नहीं करता था, और वो क्या करता था कि आंट पॉली के सामने दवाई लेता ज़रूर था 3 चम्मच, लेकिन उसके घर में जो फर्श था, फर्श में एक छेद था, उस छेद में उसको वो डाल दिया करता था। अब चूँकि उसका नेचर जो था बहुत शरारती था, और एक दिन क्या होता है कि दवाई उसने खुद नहीं पी, बल्कि जो उसके यहाँ बिल्ली एकदम एक आ गई थी, उसने उस बिल्ली के मुंह में दवाई डाल दी। क्यों जल्दी में उसको दवाई फेंकने का मौका मिला नहीं, उसने उसके मुंह में डाल दी। और जैसे ही दवा बिल्ली के मुंह में गई, बिल्ली हवा में कूदने लगी और पिछली टांगों पे खड़े होकर नाचने लगी, और वो ऐसे भागने लगी, ऐसे दौड़ने लगी जैसे पागल सी हो गई हो। और कमरे में जो भी चीज़ उसे मिली, उसके रास्ते में जो भी आई, उसने उसको तोड़ दिया। और इन सारी चीज़ों को देखकर टॉम जो है बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, यानी उसको मज़ा आने लगा। इससे क्या हो गया, आंट पॉली जो है बहुत ही मतलब सस्पेंस में आ गई, क्या चक्कर है, ये क्यों इतनी ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है। उन्होंने टॉम की चालाकी समझ ली,
और उन्होंने महसूस किया कि शायद ये दवाई अच्छी नहीं थी, इस वजह से इसको फेंक देता था और आज फेंकने का मौका नहीं मिला तो उसने बिल्ली को पिला दी। और उन्होंने इस फैसले को टॉम के सराहा कि ये अच्छा किया कि इसने खुद नहीं पी, अदरवाइज़ इसके साथ भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता। इस तरह से सभी बंदरों से आज़ाद होकर वो ठीक भी हो गया और खुश भी हो गया। तो ये थी हमारी आज की समरी टॉम सायर की। आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट देना मत भूलिए। और साथ में मैं आप सब लोगों से एक बात कहता चलूं कि अगर इसका आपको हिंदी वर्जन चाहिए हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में चाहिए हो, जैसे मैंने अभी आपको हिंदी बताई, अब आप चाहते हैं कि मुझे हिंदी पूरी मिल जाए और इंग्लिश भी मिल जाए, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप जाइए और हमें लिखिए कि आई नीड हिंदी वर्जन ऑफ दिस चैप्टर एज समरी या क्वेश्चन आंसर। तो जो भी आप हमें लिखेंगे हम आपको फ़ौरन उसको भेजेंगे। इसके लिए आप हमें अपना ईमेल एड्रेस या व्हाट्सएप नंबर देना मत भूलिएगा। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, दीजिए वसीम को इजाज़त। थैंक यू सो मच।